बैंड है 204 से लेकर 215 का। इसका इशू साइज भी थोड़ा छोटा है। इशू साइज की बात करें तो 260 करोड़ इसका इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 185 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 75 करोड़ के आसपास का। इन सब से हम देख सकते हैं कि उसमें अच्छी खासी हमें इम्प्रूवमेंट और देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज जो है वो है फ्रेश इशू का। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडो फार्म और इंडो पावर 2 ब्रांड्स बनाती है जो नेपाल, सीरिया, बांग्लादेश में करते हैं। और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जैसे नाम है, तो जो फार्मिंग में अलग अलग इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है मशीनों की, उसके लिए कंपनी बनाती है। ट्रैक्टर्स भी कंपनी बनाती है, तो इस वजह से उसे अब उम्मीद भी आगे जताई जा रही है कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ सुधार देखने को मिलेगा। तो ये भी कैसा लग रहा है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसमें अगर बात करें तो उसके ऊपर कंपनी को 80 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब 37% का प्रीमियम। सीरिया में भी जाता है प्रोडक्ट जी, सीरिया में चल रहा है क्या ट्रैक्टर का इस्तेमाल? जी, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन सारी कंट्री में होता है जहाँ भी एग्री रिलेटेड काम किया जाता है। नहीं सीरिया, लेकिन काम हो रहा है वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट था। आस्था मैम, क्या करना चाहिए जैसे ही ये खुला है आईपीओ और खुलते के साथ ही करीब करीब 8 गुना सब्सक्राइब, 9 गुना, अब 9.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वही अगेन बात है कि छोटा आईपीओ है, डिमांड आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, कितना भी आप भर लो, लेकिन जिनको मिलेगा उनके लिए लॉटरी के तौर पे कामकाज करेगा। आप कैसे रीड कर रहे हो इसके नंबर्स और डिटेल्स को? देखिए सुमित जी, आपने सीरिया की बात की तो मैं बताऊं 93% डोमेस्टिक सेल्स से आ रहा है इसका, सेल्स का सिर्फ 7% एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो वो आप उस बहुत पॉइंट रेलेवेंट पे नहीं है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ देखें तो ये जो कंपनी है बेसिकली मुझे लगता है कि इनका अब जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ ट्रिगर्स रहेंगे, एक तो ये डीलर नेटवर्क को बहुत बढ़िया ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसीलिए ये फंड्स भी उठा रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसी के थ्रू इनकी एक सब्सिडरी है बरोटा फाइनेंस करके, तो वो एक एनबीएफसी का सेटअप भी इन्होंने करा। क्योंकि ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें तो उनका खुद का ओन इन हाउस फाइनेंसिंग भी होता है, तो उसके लिए भी ये पैसा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बढ़िया ये डीलर नेटवर्क आगे जाते हुए इनकी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रोथ आएगी। और ये जो क्रेन्स की बात की है तो वहां पे इनके मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक सेगमेंट इनके लिए बढ़िया रहेगा। तो मुझे ठीक लगती है ये कंपनी। सब्सक्राइब की रेटिंग है, कुछ एक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से लगाया जा सकता है। तो लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन आस्था मैम क्वेश्चन है अगेन, अगर ये भी 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ फिर क्या किया जाएगा? देखिए इसकी इतनी उम्मीद तो मुझे नहीं लगती कि ये 100% तक प्रीमियम पे लिस्ट होगा। हाइपोथेटिकल है, मान इतनी लीजिए हो उम्मीद गया। नहीं। नहीं तो मुनाफा तो जरूर वसूल करिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर ये कुछ एक प्रीमियम पे भी लिस्ट होता है तो करिए, क्योंकि एक बार जो सुमित जी अभी आप भी बोल रहे थे वही बात है, अपनी कैपिटल को सेव कर लीजिए, बाकी जो बचता है वो बोनस समझ के रखिए और एंजॉय करिए। तो मेरे हिसाब से वही रहेगा कि कैपिटल को जरूर सेव करिएगा। अगर ये बहुत बड़े प्रीमियम पे लिस्ट होता है, इतनी बड़े प्रीमियम की उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो मुनाफा वसूली इसमें बिल्कुल रिकमेंडेड है लिस्टिंग डे के दिन। आप थोड़ा मुनाफा ज़रूर लीजिए, ये हो या कोई भी आईपीओ हो। अगर इस तरह के नंबर पार होते हैं तो दो तरह के निवेशक बनेंगे, पहला जिनको अलॉट होगा, दूसरा जो उम्मीद लगा के बैठेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। सो जिनको मिला उनके लिए तो ये बढ़िया गेम कर जाएगा कि अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है। सो वो क्या करें, लिस्टिंग पर निकल जाए पूरा या आधा जैसा भी, और जिनको नहीं मिला और उनको गैप अप दिख रहा है वो क्या करेंगे उस समय? देखिए जो डिमांड जिसकी हम बात करें कि 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है, वो 50 गुना डिमांड है 204-215 रुपए की रेंज में। वो जल्दी से 315-320 की रेंज में बाई करने नहीं आएगा। और ये ट्रेंड आपको ऑफलेट सारे आईपीओ में मिले हैं जो 40-40, 50-50 गुना ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। लेकिन बड़ी लिस्टिंग के बाद फिर स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखे। अभी हमने 4-5 स्टॉक्स डिस्कस किए थे जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन था और आईपीओ के बाद सब नीचे आ गए। तो जनरली आईपीओ को ट्रेड करने का एक फ्लैट तरीका यही है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, उसके बाद निकल जाइए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर स्टॉक को 1000 जाना है तो आईपीओ बेस बनाएगा और ब्रेकआउट देगा तभी जाएगा, बिना बनाए तो जाएगा नहीं। तो जब बन जाएगा हम तब दोबारा री एंटर करेंगे। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको राय दी गई है जैन साहब की तरफ से। अगर आप अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं या लिस्टिंग पर लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको राय जैन साहब ने दे दी है।